हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम इनकम टैक्स लॉ जो बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो बुक है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केवल टोटल 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमने गेस किया है। उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सही ढंग से करके जाएंगे तो निश्चित है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आएगा 100% इसी 15 क्वेश्चन में से ही आएगा। अब बात रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को देख लीजिए। एग्रीकल्चर इनकम का कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन टोटल है, उसमें 2-4 क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर इनकम का देख लीजिए। इसके बाद सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन देखिए, हाउस प्रॉपर्टी से देखिए और अदर सोर्सेज से देखिए। बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर, कैपिटल गेन का चैप्टर और टोटल इनकम का एंड टैक्स लायबिलिटीज का जो चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन कुछ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन सैलरी चैप्टर से, हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज से, इन 3 चैप्टर से आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन श्योर आएगा ही आएगा। इसलिए इन 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। और रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है उससे भी कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम से कर लीजिएगा, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को करके जाइएगा। क्या है कि इन 3 चैप्टर जो हम बताएं, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज, इन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज, इन 3 चैप्टर को श्योर आप लोग अच्छे तरीक़ा से करके जाइएगा। तो हम आज का क्लास में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बताएंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएगा। तो आइए, ये जो आपका बुक है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, बीकॉम सेमेस्टर 4 का बुक्स है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए जो BBM, KU एंड BBU में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, बोला व्हाट इज मेन बाय पर्किटेज। पर्किटेज से आप क्या समझते हैं? पर्किटेज का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी। कौन कौन सा फैसिलिटी है और फैसिलिटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेन बाय फैसिलिटीज, व्हाट आर टैक्स फ्री पर्किटेज, मतलब कौन कौन सा पर्किटेज ऐसा है जो टैक्स फ्री पर्किटेज है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर आप लोग करके जाइएगा। व्हाट इज मीन बाय पर्किटेज और व्हाट आर टैक्स फ्री पर्किटेज। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिफाइन द टर्म इनकम। इनकम को डिफाइन करना है कि इनकम किसे कहते हैं, इनकम को डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके बाद बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है एक्सप्लेन एनी 15 आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, मतलब वह कौन सा टोटल 15 आइटम है जो कि टोटल इनकम निकालते समय इंक्लूड नहीं होता है। एक्सप्लेन एनी 15 आइटम, 15 आइटम का नाम बताना है, एक्सप्लेन करना है, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल गेन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। और व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से रिगार्डिंग कौन कौन सा एग्जेम्पशन है, उस एग्जेम्पशन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है स्टेट द टर्म, स्टेट द आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉट लेबल टू टैक्स, स्टेट द आइटम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का वह कौन सा आइटम है
जो कि विच आर नॉट लेवल टू टैक्स, जो टैक्स के लेवल में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है व्हाट आर द डिडक्शन अलाउड फ्रॉम एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू में डिडक्शन जो अलाउड होता है, तो कौन कौन सा डिडक्शन अलाउड होता है वो बताना है। व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम को जब हम कंप्यूट करते हैं तो कंप्यूट करने में कौन कौन सा डिडक्शन अलाउड होता है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होता है, 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करते हैं तो एनुअल वैल्यू में से क्या क्या अलाउड होता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू डिडक्शन अलाउड होता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है, 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। तो इन सभी को लिखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर ले क्वेश्चन को, इसको एक बार जरूर देख ले आप लोग, इसको एक बार जरूर देख लें 1 से 6 तक। 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 7 में है हाउ, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू हिज रेसिडेंस। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू हिज रेसिडेंस। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट इज कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या है वो बताना है। व्हाट एग्जेम्पशन आर अलाउड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालते समय कौन कौन सा एग्जेम्पशन अलाउड होता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा व्हाट आर अलाउंस, अलाउंस क्या बताने बोल रहा, दैट आर एडमिसेबल इन डिटरमाइनिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। पूरा बिजनेस इनकम निकालते समय कौन कौन सा अलाउंस जो है वो एडमिसेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द अलाउंस दैट आर एडमिसेबल इन डिटरमाइनिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहा जा रहा डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। मतलब जो भी क्वेश्चन है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के बारे में बताने बोल रहा है कि प्रोविडेंट फंड क्या है वो बताइए। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड जो डिफरेंट टाइप है उसको डिस्कस करना है। जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, इसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, इन सभी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से आप क्या समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 में कहा जा रहा है व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या बताने बोल रहा है, हाउ इज ट्रीटेड इनकम टैक्स पर्पस, मतलब इनकम टैक्स पर्पस में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है एग्रीकल्चर इनकम को, ये बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स क्या है वो लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है शॉर्ट नोट्स रहेगा। तो शॉर्ट नोट्स जो है इसमें से कोई 4 ही आएगा, तो क्या क्या आप लोगों को पढ़कर जाना है। पहला शॉर्ट नोट में एग्रीकल्चर इनकम को पढ़ के जाइएगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाइएगा, असेसमेंट ईयर पढ़ कर जाइएगा, प्रोविडेंट फंड को पढ़ कर जाइएगा, इसके बाद नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को पढ़कर जाइएगा, एसएससी को पढ़कर जाइएगा, इसके बाद
ग्रॉसिंग अप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को ग्रॉस अप कैसे करते हैं, क्या उसका फार्मूला होता है, उसको पढ़ लीजिएगा। एच नंबर में बोला जा रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ना है। इसके बाद बोल रहा है पैन नंबर। पैन नंबर क्या होता है, जिस पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसके बारे में लिखना है। और इसके बाद लास्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे मालूम करेंगे वो लिखना है। एक टोटल 15 क्वेश्चन है। आप चाहें तो इन 15 क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने बुक से सभी क्वेश्चन का आंसर को देख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के बाद है आपका 7 to 11 और इसके बाद है 12 to 15। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग सही तरीक़ा से करके जाइएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केवल सैलरी चैप्टर को ठीक से देखिए, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी को और अदर सोर्सेस को, इन 3 चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से न्यूमेरिकल करके जाइएगा। और बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज, इन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा। हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, इन 3 चैप्टर को सही ढंग से करके जाइएगा। और ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हम बताए हैं टोटल 15, ये टोटल 15 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से रीड करके जाइएगा। 100% आप लोगों का स्कोर अच्छा होगा। तो आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। हाँ, यदि आपको इसका आंसर आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो इसका आंसर के लिए हमें SMS करें व्हाट्सएप नंबर पर। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें अगर इसका आंसर चाहिए तो। और अगर आप लोग खुद से आंसर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, खुद से कर लीजिएगा। तो आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।